हेलो दोस्तों, यदि आप भी 27 अगस्त को मैथ का प्रथम सावधिक परीक्षा यानी फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो अभी के इस क्लास में हम लोग मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 27 अगस्त के परीक्षा के लिए। क्योंकि 27 अगस्त को आप लोग का मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी के इस क्लास में हम लोग मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं अभी के इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। तो विषय कोड मैथ का 110 रहने वाला है और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो खंड अ मिलेगा सबसे पहले, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा 1 से लेकर 30 तक। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं, जिनमें से 25 का ही जवाब देना है 30 क्वेश्चन में से। उसके बाद यहाँ पर खंड ब मिलेगा। खंड ब में सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्न का ही आंसर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 5 का ही जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसका सोल्यूशन हम बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 216 और 1176 का महत्तम समावर्तक निकाले। यानी यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से HCF ज्ञात करना है, जो यहाँ पर ये संख्या दिया गया है। उसके बाद 2 नंबर है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 20 और 24 और 36 का एलसीएम तथा HCF ज्ञात करें। उसके बाद 3 नंबर है कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक ज्ञात करें। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु, यहाँ पर 3 बिंदु दिया गया है 7, -2, 5, 1 तथा 3, के संरेख हो। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु 7, 6 तथा -3, 4 से समदुष्ट हैं। उसके बाद है 7 नंबर बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। उसके बाद 8 नंबर है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टा में है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, यहाँ पर मान ज्ञात करना है। उसके बाद 9 नंबर है यदि 4 tan थीटा बराबर 5 हो तो यहाँ पर 5 cos थीटा - 3 sin थीटा बटा cos थीटा + 2 sin थीटा का मान निकाले। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 5 का ही जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पर 10 क्वेश्चन के बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, यानी यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये 5 अंक वाला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हो प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो ये 11 से 15 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 3 प्रश्नों का ही आंसर देना है। तो जैसे यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफीय विधि से हल करें। यहाँ पर ये 2 समीकरण दिया गया है जिसको ग्राफीय विधि से हल करना है। सबसे पहले तो सभी क्वेश्चन का अपने आप से सॉल्यूशन कीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर मिलाइएगा। तो ग्राफीय विधि से हल करना है, अपने आप से बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। अभी हम बताने वाले हैं इसका आंसर सॉल्यूशन। तो ग्राफीय विधि जो है वह हर साल बोर्ड परीक्षा, फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ग्राफीय विधि जरूर आप लोग सीख लीजिएगा। एक अलग से हम वीडियो भी बना दिए हैं, आप लोग सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। तो ग्राफीय विधि आप लोग जरूर सीखिएगा, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है, ये 100% फाइनल बोर्ड परीक्षा में ग्राफीय विधि से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, ये 5 अंक वाला प्रश्न का 2 नंबर है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की वर्षों में व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात वायु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देख सकते हो 3 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। उसके बाद 4 नंबर इसे सिद्ध करना है। 4 नंबर है
एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। उसके बाद 5 नंबर है कि सिद्ध करना है साइन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टैन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ पर ये आंसर लाना है सिद्ध करके। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन सबसे पहले है, देख सकते हो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 3 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन है। पूछा गया था सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखना है माना कि 3 + √5 एक यहाँ पर परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगा तो उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + √5 बराबर p/q, इस तरह से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। तो यहाँ पर √5 भी एक परिमेय संख्या है। बाद में लास्ट में लिखना है कि मेरा मानना गलत है, √5 यहाँ पर 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है। उसके बाद 4 नंबर का यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर 4 नंबर का सॉल्यूशन है x² - 5x + 6 बराबर 0 का यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है। तो इसे तोड़ेंगे तो -3x - 2x में टूटेगा, तो x² - 3x - 2x + 6 बराबर 0। तो इसमें से हम x कॉमन करेंगे तो x - 3 बचेगा और -2 कॉमन करेंगे तो x - 3 बचेगा। तो यहाँ पर x - 3 ये हो जाएगा और यहाँ पर x - 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर -2 है। तो x बराबर 3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 3 आएगा और x - 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 2 आएगा। तो अतः शून्य के बराबर 3 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। यहीं पर आंसर यहाँ पर आ गया, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये इसमें का नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर पूछा गया था, यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है कि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पर लाना है। जैसे यहाँ पर मान लें कि बिंदु ABC निर्देशांक क्रमशः दिया गया था, ये 3 बिंदु, अर्थात यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2, ये फार्मूला है। उसके बाद यहाँ पर x1 y2 और इस तरह से सभी का वैल्यू रखेंगे तो k का मान 4 आएगा। यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले अपने आप से सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, देख सकते हो। 6 नंबर का सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पर 6 का आंसर यहाँ पर आएगा, p के निर्देशांक 3,0 है। इस तरह से 6 नंबर का आंसर यहाँ पर। और 5 ही प्रश्न का आंसर देना है। 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। विभाजन सूत्र से यहाँ पर आंसर निकाला गया है। m1 अनुपात m2 बराबर 2:7 इसका आंसर आएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। 8 का आंसर आएगा यहाँ पर 49/64 इसका आंसर आएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन किया गया है। 9 नंबर का आंसर यहाँ पर है। 9 का आंसर यहाँ पर आएगा 5/14 इसका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये लघु उत्तरीय प्रश्न हम बता दिए हैं, जिनमें से मात्र आप लोग का कितना का 5 प्रश्न का आंसर देना है। तो यहाँ पर हम 1, 2 और यहाँ पर 3, 4 और 5, उसके बाद 6, 7 क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन हम बताए हैं, जिनमें से 5 का ही आंसर देना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, देख सकते हो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया गया है। माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, 3 वर्ष पूर्व वायु बराबर x - 3 और 5 वर्ष पश्चात यानी बाद में, तो प्लस करेंगे तो x + 5। प्रश्न से 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 बराबर 1/3। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर इतना सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा। रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर इतना छूट गया था, आगे पीछे हो गया है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 4 नंबर का सॉल्यूशन किया गया है। सबसे पहले ये फिगर बनाइएगा। उसके बाद भवन की ऊंचाई बराबर AB बराबर 8 मीटर दिया गया है। समकोण त्रिभुज
PBD में इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर इसका आंसर आएगा 2 भवनों के बीच की दूरी 4 × 3 + √3 मीटर इसका आंसर आएगा। और यहाँ पर भवन की ऊंचाई आएगा यहाँ पर 4 × 3 + √3 मीटर इसका आंसर आएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का इस प्रकार से। LHS बराबर मान लेंगे sin θ/1 - cos θ प्लस tan θ/1 प्लस cos θ बराबर sin θ/1 - cos θ प्लस cos θ बराबर 1 प्लस cos θ। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर आएगा। यहाँ पर सिद्ध करेंगे, यही लाना था sec θ × cosec θ प्लस cot θ RHS यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न का ही आंसर देना है, 3 प्रश्न का सॉल्यूशन करना है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर 3 क्वेश्चन का हम आंसर यहाँ पर बता दिया है, देख सकते हो। और इसका PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और सबसे पहले अपने आप से इसका बनाने का प्रयास कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो हैं वो फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का, उसके बाद इसका आंसर मिलाइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा, आप लोग क्लास 10th का लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।